हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पहले से ज्ञात है, पता है कि हमारी सिंथेसिस चल रही है और हमने सिंथेसिस की सीरीज़ में अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स वाक्य को कंप्लीट किया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने का आज हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस को आप कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए उसके फीचर्स देखते हैं क्या है। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ऐसे वाक्य होते हैं कंपाउंड सेंटेंस जिनमें कम से कम, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ, जिनमें कम से कम दो क्लॉज, जिनमें कम से कम दो क्लॉज अवश्य हों। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दो क्लॉज होना कंपलसरी है। दो क्लॉज से मतलब यानी कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, यानी कि दो वर्ब दो सब्जेक्ट, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, इतना होना आवश्यक है। जैसे कि बोल रहे हैं कि क्लॉज जिनमें क्या करना है कि अवश्य हो, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो हमारे ध्यान दें इस बात पे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मोस्टली क्या होता है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल होती है। जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के लगभग इक्वल होती है। कैसे? जैसे प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती है, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करती है। वह प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, वह इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इस बात को आप समझ लेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज जो अपने अर्थ को स्वयं प्रकट कर दे, वो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर ना हो और लगभग प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर हो, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। चलिए, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और वे किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, ध्यान दें कि ऐसी दो क्लॉज, यानी कि ऐसी दो क्लॉज जो किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, और जो फैन वॉयस नाम से की वर्ड आता है, उससे हमारे सारे कंजक्शन आपको ओपन हो जाएंगे, वो आपको बताऊंगा मैं। क्या देखिए कैसे, क्या कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ी हूं दोनों क्लॉज, जो आपको मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, वो हमारी क्या होंगी, किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ी हुई होंगी और वो हमारा सेंटेंस कंपाउंड होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जो हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होंगे। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम कुमुलेटिव। कौन सा? कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन से मतलब क्या होता है, जो दो कथनों को आपस में, बराबर कथनों को आपस में जोड़ता है, जो जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम। जो एक कथन को, यानी कि एक स्टेटमेंट को, एक सेंटेंस को दूसरे कथन यानी कि दूसरे स्टेटमेंट से, एक सेंटेंस को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़े, तो कौन होगा? कुमुलेटिव कंजक्शन होगा। जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है, वह क्या है हमारा? वो हमारा कुमुलेटिव कंजक्शन होगा। और कुमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन काम करते हैं ये भी आप देखिए। जैसे एंड होता है, बोथ एंड होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक ही सेंटेंस में यूज किया जाएगा, दोनों एक साथ में यूज होते हैं। एज वेल एज भी होता है आपका। तो ये कौन कौन से हमारे? एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया और आपका एंड हो गया।
ये हमारे कैसे हैं, ये कुमुलेटिव कंजक्शन है और ये दोनों सेंटेंस को आपस में बराबर सेंटेंस को जिसे आप स्टेटमेंट कहते हो उन्हें जोड़ने का काम करता है। कैसे, एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया है, इसे देखिए क्या कहता है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट, वह इंटेलिजेंट है, वह मेहनती है। तो माय डियर इस सेंटेंस को हमें जोड़ना है, सेंटेंस को, इसका हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, उसने अपना अर्थ पूरा कर दिया, आप समझ रहे हैं। ही इज डिलीजेंट, उसने भी अपना अर्थ पूरा कर दिया। यानी कि ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस पर, यानी कि दूसरा सेंटेंस प्रथम सेंटेंस पर अपना अर्थ प्रकट करने के लिए निर्भर नहीं करता। ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि दोनों इक्वल मायने रखती हैं, दोनों अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। वो कहता है ही इज इंटेलिजेंट और ही इज डिलीजेंट, तो बोलेंगे हम ही इज बोथ, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। वह क्या है, इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट भी है। तो यहां इस बात को आप पॉइंट कर लें और इस बात को लिख लें कि जहां ये दोनों का इनका कॉम्बिनेशन होता है, बोथ और एंड का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। यदि किसी सेंटेंस में आपको बोथ देखने को मिलता है और वो जोड़ने का काम करता है, तो इस ऐसे सेंटेंस में बोथ और एंड दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। क्या चीज, बोथ और एंड। क्या कहा उसने, ही इज बोथ, वह दोनों है, क्या है, इंटेलिजेंट भी है एंड डिलीजेंट भी है। तो यहां पर जोड़ने का काम किया। और दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या कर देंगे, इसी को दूसरों को लेंगे हम, देखिए क्या कर देंगे, और करके दूसरा देख लीजिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। ये हो गया, देखिए इसने भी जोड़ने का काम किया है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और करके देखिए दूसरा, समझ लीजिए क्या आगे क्या बोलता है इसमें, ये देखिए, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल मात्र इंटेलिजेंट नहीं है, और वो क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो डिलीजेंट। देखिए यहां पर नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। यदि नॉट ओनली और बट आल्सो आपको एक सेंटेंस में मिलता है कहीं, तो दोनों आपस में एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट, वह केवल न केवल इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, बट आल्सो वो क्या है, डिलीजेंट मेहनती भी है। तो हमने यहाँ देखिए आप इसमें जो हमारे कुमुलेटिव कंजक्शन है, कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके हमने यहाँ कंपाउंड सेंटेंस को बनाया है। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने का आपके लिए क्या है, जो कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लेंगे अपना अल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन सा लेंगे, अल्टरनेटिव माय डियर, आप जानते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन को, कई बार आप लोग ये भी समझ लेते हो, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, अल्टरनेट करना किसी चीज को, यानी कि इसके स्थान पर ये, उसके स्थान पर वे, अल्टरनेट करना होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि ये मार्कर है और इस मार्कर को कभी हम ब्लू यूज कर रहे हैं और कभी हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अल्टरनेट हो गया, हमारे पास विकल्प है क्या करने के लिए, चूज करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं।
तो अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, जो दो विकल्पों में से एक को चूज करता है, यानी कि एक को चॉइस करने की इसमें बात कही जाती है, एक को चूज करता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव होगा। ये हमारे लिए क्या अल्टरनेट हो जाता है। जैसे कि हमारे सामने एक ऑप्शन रख दिया जाए, कोई बंदा आपके घर आए, समझ लो कोई बंदा आपके घर आता है और आकर के वो दरवाजे पर रुक जाता है, तो आप उससे क्या बोल देते हो, दो बात आप कहते हो उससे, या तो अंदर आ जा या बाहर चला जा। तो आपने उसके दो चॉइस दे दिया, आपने उसके लिए, आपने उसके सामने दो ऑप्शन दिए, या तो अंदर आ जा या बाहर चला जा। तो आपने उसे दो चॉइस दी है, तो यहाँ पर चॉइस करने का ऑप्शन जाता है, अल्टरनेट कर दिया जाता है कि तुम्हारी मर्जी है। आप रूठ के बैठ गए घर पे, आप रूठ गए हैं और खाना नहीं खा रहे, मम्मी जी आई खाना लेकर के और आपके सामने खाना रखते हुए बोली खा ले या उठा के रख दे, तेरी मर्जी। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी आपको दो ऑप्शन दे दिए, खा ले या रख दे, तेरी मर्जी। तो वहां पर मर्जी और उठा के खाना और रखना दो ऑप्शन की बात करा, तो ये भी अल्टरनेट हो गया, यानी कि चॉइस तेरी है, खा ले इसे या इसे उठा के रख दे, तेरी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर भी अल्टरनेट हो गया है। तो अल्टरनेट से मतलब क्या होता है कि जब दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने का हमारे लिए ऑप्शन हो, वो हमारा अल्टरनेटिव है। तो इस अल्टरनेटिव में हमारे पास कंजक्शन क्या हो जाएगा माय डियर, देखिए कंजक्शन होगा आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज और एल्स। ये कंजक्शन हम कहाँ यूज करेंगे, अल्टरनेटिव में। अल्टरनेट जो हमारे पास होगा, अल्टरनेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, रन क्विकली, सेंटेंस बोल रहा है कि रन क्विकली, रन क्विकली तेज दौड़ो। आगे यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को खो दोगे, मिस कर दोगे, यानी कि ट्रेन छूट जाएगी। तो उसने दो ऑप्शन दे दिए, दो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक ऑप्शन तो ये दिया, या तो जल्दी करो या ट्रेन छोड़ो। जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करोगे तो ट्रेन मिल जाएगी। तो यह चॉइस आपके सामने रख दी है। अगर ट्रेन छूटना बर्दाश्त कर सकते हो तो आराम आराम से चलो, और नहीं कर सकते हो तो जल्दी करो। तो दोनों बात हो गई है। तो यह अल्टरनेटिव हो गया है। हम यहां क्या लेंगे, देखिए रन क्विकली, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। क्या करेंगे, तो यहां अदरवाइज हमने यूज कर दिया है। अदरवाइज से मतलब हमारे पास हो गया है अल्टरनेटिव कंजक्शन है, दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने का अवसर हमें दिया है। मान लीजिए मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो या बादल हो रहे हैं, बादल होने को हो रहे हैं, आप बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो छतरी ले लो या भीग जाओगे, यानी कि या तो भीग जाइए या छतरी खोल लीजिए। आपके पास छतरी है, आपका अम्ब्रेला आपने ले रखा है, आपके पास में है, बैग में आप रखे हुए हैं, तो दूसरा कहता है या तो भीग लो या छाता खोल लो। तो आपके सामने है तो भीगना बर्दाश्त कर लीजिए या फिर छाता खोल लीजिए, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो अल्टरनेट आपको कर दिया है। दूसरा कैसे जब आप लोग कहीं पहुंचते हैं और आप खड़े ही रहते हैं, कई बार आपसे बोलते बैठ जाइए, आप खड़े हैं, कई बार बोलते बैठ जाइए, आप खड़े हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति उनमें से बोलेगा अरे या तो बैठ जा या चला जा, या तो आप बैठ जाइए या चले जाइए, चॉइस तुम्हारी है। तो आपके सामने ऑप्शन रख दिया है, अल्टरनेट ऑप्शन आपके सामने है, बैठ जाओ या चले जाओ। तो इस तरह से हमारा कैसा है, अल्टरनेट हो जाएगा। इसमें दो विकल्पों के साथ हमें उसने रख दिया है, बैठ जाइए या चले जाइए। जैसे हमने किया है रन क्विकली, तेज दौड़ो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन खो दोगे, तो उसने नीचे कर दिया है रन क्विकली, तेज दौड़िए, अदरवाइज अन्यथा क्या होगा, अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन खो दोगे। खोने का मतलब है छोड़ दोगे, छोड़ने का मतलब ट्रेन चली जाएगी, तुम लेट हो जाओगे। ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने कहा
आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता। तो ना तो हॉकी खेलता हूं ना क्रिकेट खेलता हूं, दोनों में से कोई भी चीज नहीं खेलता हूं। तो इस सेंटेंस में भी आपके सामने उसने ऑप्शन रख दिया है। क्या लिख दिया देखिए, आई प्ले, क्या किया उसने, आई प्ले नाइदर हॉकी, नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट। उसने बोला आई प्ले नाइदर हॉकी, मैं ना तो हॉकी खेलता हूं नॉर क्रिकेट, और ना ही क्रिकेट खेलता हूं। एक चीज और यहां समझ लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। सेंटेंस में नाइदर और नॉर को यूज करेंगे जब एक साथ, तो इन दोनों का किस सेंटेंस में सेम यूज किया जाता है, एक साथ यूज आते हैं, नाइदर नॉर एक साथ यूज आते हैं। तो यहां भी आप देख रहे हैं, तो यहां भी अल्टरनेट कर दिया है उसे, यहां भी विकल्प कर दिया है, विकल्प के साथ आपको जोड़ दिया है, इसमें अल्टरनेट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन क्या होंगे, ऐसे कंजक्शन जो विरोध उत्पन्न करते हैं, दोनों आपस में विरोध उत्पन्न करते हैं, या यूं कहें सेंटेंस यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के विरोध में काम करता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में अपोजिट सेंटेंस में क्या आएगा देखिए, जब दो कथनों में विरोध हो, ध्यान दीजिए मैं भी बोल रहा था, यानी कि दो कथन यानी कि दोनों सेंटेंस, दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करेंगे। तो वहां हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, एडवर्जेटिव कंजक्शन हो जाएंगे, यानी कि एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाना है। चलिए कैसे देखिए, उसमें क्या क्या होंगे हमारे पास, आप जानते हैं बट होगा आपके पास, हाउएवर होगा आपके पास, नेवरदलेस होगा आपके पास, स्टिल होगा आपके पास, यट होगा आपके पास। तो आप भली बात ही समझते हैं कि ये जितने भी हमारे पास कंजक्शन है एडवर्जेटिव कंजक्शन है। एडवर्जेटिव कंजक्शन विरोध उत्पन्न करते हैं, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के अपोजिट रहेगा, वो विरोध उत्पन्न करेगा। कैसे देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है, क्या ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया। ही रिमेंडेड साइलेंट, वह खामोश बना रहा। तो माय डियर यहां आप इसमें देख रहे हैं कि वह मुझसे मिलने आया और वो खामोश रहा। तो मुझे ये बताइए फिर मिलने क्या आया, मिलने आया ना उसने मेरे हाव हलो पूछा, ना मेरी सेहत के बारे में पूछा, ना मेरा कुशल मंगल पूछा, तो मिलने क्या आया, आपस में विरोध कर रहे हैं दोनों। तो यहां आप देख रहे हैं एक सेंटेंस देखिए, यहां ही केम, क्या लिखा उसने, ही केम टू मीट मी, क्या लिखा, ही केम टू मीट मी बट, विरोध उत्पन्न कर दिया, किंतु हो गया, बट हो गया, ही रिमेंडेड साइलेंट, वह मुझसे मिलने आया किंतु खामोश रहा। तो ये आप देख रहे हैं सेंटेंस, यहां विरोध उत्पन्न कर दिया। ऐसे सेंटेंस में जब विरोध उत्पन्न हो जाता है तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो जाता है, आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन होता है। देखिए एक एग्जांपल हो लेंगे, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। तो यहां आप देख रहे हैं सेंटेंस, भाई ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या बोल रहा है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं सेंटेंस। बिल्कुल भी सेंटेंस अपने आप में क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, गरीब है खुश है, बिल्कुल। तो आप देख लेंगे, तो यहां पर हम कर देंगे ही इज पुअर, यहां भी बट से जोड़ सकते हैं आप और यट भी लगा सकते हैं आप, दोनों का कंजक्शन लगा सकते हैं, ही इज
और क्या कर देंगे आगे, ही इज हैप्पी। देखिए, तो यहां आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन में जब दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, विरोध उत्पन्न कर रहे हो, वह सेंटेंस हमारा कैसा होगा, वो एडवर्जेटिव कंजक्शन से किसी कंजक्शन का यूज करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देता हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो हमारा चल रहा था कंपाउंड में। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन से मतलब क्या है, यह है परिणाम सूचक। क्या है ये, यह है परिणाम सूचक। क्या है ये कि जो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम, जो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम दिखाए, परिणाम घोषित करे या परिणाम को प्रकट करे, वह कैसा इलेक्टिव कंजक्शन है हमारा। और इलेक्टिव कंजक्शन में हमारे पास क्या क्या होंगे, देखिए देयरफॉर होगा, सो होगा, कॉन्सिक्वेंटली होगा, फॉर होगा और देन होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या होगा, ही डिड नॉट रन फास्ट, स्टॉप, ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया, क्योंकि उसने काम नहीं किया, क्योंकि वह दौड़ा नहीं, उसने वर्क नहीं किया, इसलिए फेल्ड हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रन फास्ट, देयरफॉर या सो, दोनों में कोई सा कंजक्शन ले सकते हैं, ही फेल्ड, वह असफल हुआ। दोनों में से कोई सा भी कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं इसमें, इसलिए वह क्या हो गया, फेल्ड हो गया, क्योंकि उसने काम नहीं किया, पढ़ा नहीं। और देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ही डज नॉट स्टडी, उसने स्टडी नहीं किया, ही डज नॉट स्टडी, ही हैज नॉट एनी बुक। ये आपके सामने सेंटेंस है। देखिए दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को यहां हमें निकालना है, सेंटेंस को काय में बनाना है, कंपाउंड में बनाना है। क्या है, ही डज नॉट स्टडी, उसने स्टडी नहीं की। क्यों नहीं की भाई, ही हैज नॉट एनी बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। तो यहां जो सेंस निकल कर रहा है, क्योंकि का निकल कर रहा है, और हमारे पास जो कंजक्शन है इसके लिए हमें फॉर यूज करना है। क्या हो जाएगा, देखिए ही डज नॉट स्टडी फॉर ही हैज नॉट एनी बुक। आइडियर यहां इस फॉर का जो सेंस है यहां क्योंकि का निकल कर आता है, ये क्योंकि को दर्शाएगा, क्योंकि ये भी परिणाम घोषित करता है। अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं, एक पॉइंट और देते हैं इसमें। चलिए, जो हमारे पास कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक कीवर्ड और हम यूज करते हैं, उससे हमारे सारे जो कंजक्शन है वो ओपन हो जाते हैं उसमें। चलो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, उससे फिर लेता हूं। देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा आपका, फैन बॉयज। क्या है जी, फैन बॉयज। इससे हमारे कंजक्शन ओपन हो जाते हैं। कैसे, जैसे एफ का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए एफ से हो जाएगा आपका फॉर, ए से हो जाएगा आपके पास एंड, एन से आपके पास हो जाएगा नोर, बी से हो जाएगा आपके पास बट, ओ से हो जाएगा आपके पास अदरवाइज, और बाई से हो जाएगा आपके पास यट, और एस से हो जाएगा आपके पास
सो देखिए, ये हमारे फैन वॉइस जो एक कीवर्ड है, जितने हमने कंपाउंड में जो कंजक्शन यूज़ किए वो आपका क्युमुलेटिव हो सकता है, आपका इलेटिव हो सकता है, एडवर्जेटिव हो सकता है आपका। इन जितने भी हमने कंजक्शन यूज़ किए हैं उन कंजक्शन को फैन वॉइस जो हमारे पास कीवर्ड है उस कीवर्ड से भी हमारे ये जो कंजक्शन है वो ओपन हो जाते हैं। उससे हमारे पास पता चल जाता है हमें कि ये हमारे फैन वॉइस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन पर भी हम फोकस करें फैन वॉइस को, इससे ध्यान दें। एफ फॉर हो जाएगा, ए एंड हो जाएगा, एन नॉर हो जाएगा, और आपका बट भी होगा इसमें। देखिए, बी फॉर यानी कि बट हो जाएगा, ओ से अदरवाइज हो जाएगा, वाई से यट हो जाएगा, और एस से सो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस के कीवर्ड हैं जिससे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है और आपको सेंटेंस अच्छे लगे हैं, एग्जाम्पल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साथी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।